आप समझिए कि किस तरह से पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, हिमाकत कर रहा है। और इस हिमाकत का अंजाम पाकिस्तान को शायद पता नहीं है कि भारत को जिस तरह से वो उकसाने की कोशिश कर रहा है उसका परिणाम शायद पाकिस्तान का मिट जाना होगा अगर भारत ने अपना धैर्य, अपना संयम छोड़ दिया तो। बिल्कुल, और हम बार बार ये कह रहे हैं कि भारत को उकसाने की लगातार जो कार्रवाई की जा रही है, और कल भी हमने वो खबर लगातार चलाई थी अभिषेक, जब इसमें यह कहा गया था कि जो जम्मू कश्मीर में जितने भी रॉकेट से हमला किया पाकिस्तान ने, वो बहुत ही सस्ते रॉकेट थे। हमास की तरह से वो हमला करने की कोशिश कर रहा है और वो जानता है कि हमारे रॉकेट को भारत तुरंत गिरा देगा, या भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि हमारे हमले उन तक नहीं पहुंचेंगे। इसके बावजूद वो अपने लोगों को, पाकिस्तानी नागरिकों को ये दिखाना चाहता है कि हम भारत से लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि असलियत में वो लड़ नहीं रहा है। ब्लैकआउट है और तकरीबन आधा दर्जन के आसपास जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन छोड़े गए थे सिविलियन पर अटैक, पाकिस्तान जो कायरा नारकत कर रहा था, हिंदुस्तान के एंटी ड्रोन सिस्टम ने उन्हें मार गिराया है। और हाजीपीर सेक्टर हो या रहमत नाला हो या कमलकोट जो बॉर्डर एरिया, वहां पर हैवी फायरिंग हो रही है, जो सेल अटैक है, ड्रोन अटैक है, इसके अलावा गोला बारूद पाकिस्तान की तरफ से दागे जा रहे हैं। और आसमान में चिंगारियां ही चिंगारियां नजर आ रही। कुछ देर पहले यहाँ आसमान में बिल्कुल एकदम ऊपर से चिंगारियां गुजरती नजर आई थी। बहुत आप जैसे हिंदुस्तान की हिंद की सेना ने पलटवार किया है, तो पाकिस्तान के कई जो ड्रोन है उनके पर कच्चे उड़ गए। मेरे सहयोगी देखिए हिम्मत वाली तस्वीरें दिखा रहे सदा से, और पाकिस्तान के तकरीबन 8 से 10 जो ड्रोन है वो उरी के एलओसी सेक्टर, जो पीओ के जो पाकिस्तानियों का अड्डा है, वहां से छोड़े गए थे और एंटी ड्रोन सिस्टम हिंदुस्तान के ने मार गिराया। और बिल्कुल, तो जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है, या आप उसको एंटी ड्रोन सिस्टम कहते हैं, वो भी भारत की 50 तरह की तकनीक है और बहुत हाई टेक्नोलॉजी, बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं जिसके जरिए ड्रोन अटैक को खत्म किया गया है, नाकाम किया गया है। एक साथ लगभग आप समझिए कि सैकड़ों की संख्या में 100 के करीब ड्रोन अटैक जम्मू के कई इलाकों में किया गया। उसी दौरान पंजाब में पठानकोट में जो किया गया, यह खासतौर पर पठानकोट लगातार तीसरा दिन है जब पठानकोट को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। गुरदासपुर में ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई है, जिसे भारत की सेना ने नाकाम कर दिया है। तो सेना ने लगातार ड्रोन के हमले को नाकाम किया है। और जो सबसे बड़ी खबर मिल रही है वो ये है कि एलओसी पर जबरदस्त गोलीबारी दोनों तरफ से चल रही है। सीज फायर का उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने। गुरदासपुर में 3 धमाके, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि गुरदासपुर में पाकिस्तान ने हमले की साजिश की है। गुरदासपुर में 3 धमाके की आवाज यहां पर सुनाई पड़ रही है। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से हमला किया जा रहा है। आपको बता दें कि कुपवाड़ा में पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। एक के बाद एक कई धमाके की आवाज यहां पर गुरदासपुर में भी सुनाई पड़ रही है। तो लगातार पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी वही हिमाकत दोहराई है। एक बार फिर से पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की जरूरत की है और भारत की सेना न केवल उस हमले को नाकाम कर रही है बल्कि उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। बिल्कुल, और ये जिस तरीके से हमला हो रहा है ये साफ तौर पर बता रहा है कि भारत के आम लोगों को नुकसान पहुंचाने की और सैन्य ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान का पहले दिन से मकसद है भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला करना। पाकिस्तान में जो हालात हैं वो पहले से ही बहुत बिगड़े हुए हैं और पाकिस्तान यही चाहता है कि भारत में 2-4 धमाके करें ताकि भारत में भी उसी तरह का खौफ का माहौल बन जाए। लेकिन ये भारत है और वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो भिखारी है। बिल्कुल, पठानकोट एयरबेस के पास धमाका हुआ है। और अमृतसर में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अमृतसर में धमाके की आवाज सुनाई पड़ी है। 5 धमाके की आवाज अमृतसर में सुनाई पड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर अमृतसर में, और मैं आज देख रहा था कि अमृतसर से लाहौर की दूरी केवल 55 किलोमीटर है। अमृतसर में पाकिस्तान की तरफ से 5 धमाके किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 15 से ज्यादा ड्रोन इस इलाके में सेना ने मार गिराए हैं। अमृतसर में ड्रोन का हमला पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया है। अमृतसर में 5 धमाके और गुरदासपुर में 3 धमाके की आवाज यहां पर सुनाई पड़ रही है। और ये धमाका आप स्क्रीन पर भी सुन सकते हैं। ये जो हम सुना रहे हैं, आप देखिए कितने जोरदार धमाके हो रहे हैं। यानी वो बहुत हाई इंटेंसिटी का ये सब धमाका है। यानी एक ऐसा धमाका कि अगर वो ड्रोन
भारत की सरजमी पर गिरे, अगर भारत की जमीन पर गिरे तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इस धमाके की आवाज से आप समझ सकते हैं, ये लो इंटेंसिटी के धमाके नहीं है, ये बड़े धमाके हैं जो आसमान में फट रहे हैं तो नीचे तक इतनी भयानक आवाज आ रही है। बिल्कुल, और ये हमले की हिमाकत एक बार फिर से पाकिस्तान ने यहाँ पर की है। उस अंजाम उसे पता नहीं है या पूरी जानबूझकर अपने लोगों को खतरे में डालने की कोशिश कर रहा है, अपनी तबाही को न्योता दे रहा है। अमृतसर जैसी जगह में 5 धमाके की आवाज़ सुनाई पड़ी है। 15 ड्रोन अभी तक अमृतसर के इलाके में मारकर गिराए जा चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से। और आज भी सेना की ब्रीफिंग में जिस तरीके की जानकारी दी गई है, एक बार फिर से पाकिस्तान ने उसी तरीके की हरकत फिर से की है। पठानकोट में 30 जगह पर हमले की कोशिश की गई है, ड्रोन हमले की कोशिश नाकाम कर दी गई है। तो पठानकोट में 30 से ज्यादा धमाके किए गए हैं। तो चाहे पठानकोट की बात हो, चाहे एलओसी की बात हो, चाहे अमृतसर की बात हो, जी बताएं, लगातार हमला। संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। जी चलिए, आवाज फिर चली गई है, बड़ी मुश्किल से उनकी आवाज़ आ पा रही है क्योंकि वहाँ पर हालात जो हैं बहुत मुश्किल भरे हैं और वहाँ से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहाँ से वो जानकारी हमें दे रहे हैं। लेकिन अमृतसर तक ये राजेश, मुझे लगता है कि 2 दिन में ये एक बड़ी चुनौती है कि 2 दिन में पाकिस्तान का जो हमला है वो अब अमृतसर के पास पहुंचा है और अमृतसर तक हमला करने की कोशिश की गई है जहां धमाके हुए हैं। ये नापाक हरकत है पाकिस्तान की। आउट कर दिया गया है पूरी तरीके से और इंटरनल सोर्स के आधार पर खबर यह है कि पाकिस्तान ने कई ड्रोन सुन पा रहे आप? जी, पाकिस्तान ने कई ड्रोन बारामूला के जो अलग अलग सेक्टर है एलओसी उन एरिया में छोड़े हैं और हाई अलर्ट इस वक्त श्रीनगर में घोषित कर दिया गया है। वहां पूरी तरीके से ब्लैकआउट है। मोस्टली बारामूला का जो एरिया है जिले का जो एलओसी एरिया है वहां पर पूरी तरीके से ब्लैकआउट है। तस्वीरें मैं जहां पर इस वक्त छुपा हूं यहाँ की मैं लोकेशन या कुछ जानकारी नहीं दे सकता हूं, पर यहाँ आसपास मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है और आसमान में रहकर देखिए पाकिस्तान के जो ड्रोन है वो उनकी चिंगारी आवाज गड़गड़ाहट नजर आ रही है। आज महाराणा का दिन है और पाकिस्तानी अब तुम्हारी खैर नहीं होने वाली है। कर्जे से परकच्चे उड़ाए थे, आज भी वही हाल होगा। आज शुक्र भारी पड़ेगा पाकिस्तान पर। बिल्कुल जम्मू, बिल्कुल जी बिल्कुल, जम्मू उधमपुर अखनूर में ब्लैकआउट कर दिया गया है, लगातार सायरन बज रहे हैं। और आपको बता दें कि अमृतसर में 15 ड्रोन से हमला करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है, जिसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया है। बिल्कुल, 5 धमाके आवाज भी लोगों ने सुने हैं। सेना ने 15 ड्रोन को नष्ट किया है। पठानकोट में 30 से ज्यादा धमाके, यानी पठानकोट में जो धमाके की आवाज आई है वो लगभग 30, यानी समझिए कि 30 ड्रोन ऐसे थे जिन्हें डिफेंस सिस्टम ने हमारे